नीचे तक, बहुत सुंदर। कभी कभी ऐसा होता है रिश्तों में कुछ गड़बड़ हो जाती है, छोटी बड़ी गलती सभी से संभव है, जीवन है मानव, पर कभी कभी एक गांठ बन जाती है, बातचीत ही बंद हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है दोनों पार्टीज चाहती है कैसे भी करके हमारी बातचीत शुरू हो जाए, पर प्रश्न उठता है रिश्ते की गांठ को खोले कैसे। तो रिश्ते की गांठ को खोलने की एक ही विधि है, क्षमा भाव। अगर अभी टटोलिए सभी अपना अपना, जैसे जैसे हम बोले आप अपना आत्मनिरीक्षण करिए, किस किस से बातचीत बंद है, मन मुटाव है, रिश्ते थोड़े खटास में है, किस किस ने मुझे दुख दिया या मुझसे गलती हो गई, मैंने सताया। तो उन सब लोगों को सामने लाके सच्चे मन से आज हम क्षमा मांगेंगे भी और लोगों को क्षमा दान देंगे। क्षमा मांगना अगर है किसी से, सिर्फ सुनना नहीं है कि दीदी कह रही है बहुत बढ़िया, आज ये होमवर्क करना है जिससे आपके बातचीत बंद है। वो व्यक्ति अगर श्रीनगर में रहते हैं, इसी शहर में, तो शिविर के बाद या कल सुबह उसके घर जाना पड़ेगा आपको, उनको बताना भाई ऐसा शिविर चल रहा है ब्रह्मा कुमारी इसका, और हमारा तुम्हारा कोई वैर नहीं, हम आपसे क्षमा मांगते और आपको क्षमा करते हैं। एक क्षमा से रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल सकती है। एक बार क्षमा मांग के, क्षमा करके देखिए तो सही, कितना आनंदित जीवन हो जाएगा। किसी से क्षमा मांगना है तो क्या, कौन सा गुण चाहिए क्षमा मांगने के लिए? क्या डाउन करना पड़ेगा? ईगो, ठीक है। और किसी को क्षमा देना है तो फिर कौन सा गुण चाहिए? रहम। जब तक रहम नहीं होगा आप किसी को भी क्षमा नहीं दे सकते। भाई जी, इस शहर की एक सर्वोच्च पर्सनालिटी हमारे बीच में आए हैं, परम आदरणीय श्री अनिल कुमार जी, प्रथम एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी बीआरओ। सभी जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा। मैं बहन से निवेदन करूंगा, अच्छा बहनों से निवेदन करूंगा, बैग और गुलदस्तों से आज के मुख्य अतिथि महोदयों को स्वागत देंगे। रहने वाले हैं और इस शहर का सौभाग्य। ओम शांति। तो हम क्षमा की बात करें तो बिना रहम के आप उसको नहीं कर सकते। अब अपने से पूछना है कि रिश्तों का प्यार बढ़ा
या मेरा अहंकार बढ़ा, किसको अहमियत देंगे आप श्रीनगर वाले? कुछ तो बोलिए। सबके लिए रिश्तों का प्यार, कि किसी के लिए ईगो, तो फिर ताली बजाए खुद के लिए। तो क्या रिश्तों में प्रेम बढ़े, उसके लिए आज हम अपना ईगो छोड़ने के लिए तैयार हैं? बस एक बार ही झुकना होता है। एक बार आप झुक गए तो अगली 1000 बार व्यक्ति आपसे झुकेगा। पर आज पहला स्टेप आपकी तरफ से उठना चाहिए। क्या विचार है आप सबका? हाँ या ना? कुछ तो बोलेंगे ना? अच्छा, बहुत सारी बातें आती इसमें। कई पूछते हैं कि दीदी फलाने की गलती थी ना, तो उसको तो सजा मिलनी चाहिए, क्षमा की आप बात कर रहे हैं। तो देखिए, जुरिस्डिक्शन में हम एंट्री नहीं करते। अगर देश के लिए कोई गलत कर रहा है, चोर चोरी कर रहा है, तो वो जुरिस्डिक्शन की बात आती है। अगर नहीं सजा देंगे तो अपराध बढ़ते हैं। ये हम अपने फैमिली रिलेशन, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने वर्किंग की बात कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ। किसी ने अगर गलती की है तो उसको सजा देने का डिपार्टमेंट आपका नहीं है। वो डिपार्टमेंट किसका है? ईश्वर का। आपको सिर्फ सच्चे मन से क्षमा दान देना है। कई सोचते दीदी हमने क्षमा कर दिया या क्षमा मांग ली तो लोग सोचेंगे यही गलत था, पर इसका ये मतलब नहीं है। ध्यान से सुनिए, मैंने किसी को माफ किया, किसी से माफी मांगी, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गलत और आप सही। इसका ये मतलब होता है कि रिश्ते निभाने की काबिलियत आपसे ज्यादा किसमें? मुझ में। समझिए इस चीज को। अच्छा देखिए, ये जो राइट हैंड है ना, इसको ऐसा करिए जरा, सभी स्ट्रेट एकदम, अलर्ट अलर्ट ऐसे। अब आज का अगर ये होमवर्क दे दें कि सिर्फ आधा घंटा सबको इस हाथ को ऐसे लेके खड़े रहना है, इतना सा भी नहीं मोड़ना है, तो क्या होगा? सिर्फ आधा घंटा क्या होगा? अभी नहीं करा, करिए करिए, देखो अभी करिए। क्या होगा अगर आधा घंटा ऐसे रखेंगे तो? हाँ, दर्द होगा ना। और अभी नीचे रख दूं तो हल्के। तो ये तो हाथ की बात है। हाथ को हम ऐसे पकड़ के नहीं रख सकते आधा घंटा 1 घंटा। पर हमने अपने मन पर, बुद्धि पर किस किस के लिए क्या क्या नफरतें, ईर्ष्या, बदले की आग कितने वर्षों से पकड़ के रखी है? किसने मेरे साथ क्या किया, व्यवहार कितने समय से पकड़ पकड़ के रखा है? किसी ने 5 सालों से पकड़ा है, किसी ने 10 साल, किसी ने बचपन से। सबने कुछ ना कुछ पकड़ के रखा है। तो कितना दर्द हो रहा होगा यहाँ। अब चॉइस आपकी है कि उसको पकड़ के रखना ही जीवन जीना चाह रहे हैं या आज यहाँ से हल्के होना चाहते हैं। हाथ नीचे रख दिया, कितना अच्छा लगा। और अगर अभी ऐसे खड़े कर देते तो कल से कोई आता ही नहीं कि दीदी ने तो क्या होमवर्क दे दिया। तो आपका क्या विचार है?
मन पर, बुद्धि पर किसी के लिए बदले की आग पकड़ी है तो उसका नुकसान उसको नहीं हो रहा है, हमको ही हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। ब्रेन में ब्लॉकेज जिसने नफरत पाला है उसको हो रहा है, घुटनों के दर्द हमको हो रहे हैं। और अगर आज उसको हम छोड़ देते हैं तो उसको जो होगा सबसे पहला फायदा मन की शांति, चैन की नींद और स्वास्थ्य किसका सुधरेगा? तो क्या विचार है? सबने पकड़ा है कुछ ना कुछ, ऐसा कोई नहीं है। हाथ उठाऊं क्या? नहीं बोल रहे, नहीं हा? नहीं, ऐसा मालूम तो पड़ा ऐसा कोई है, किसी ने पकड़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं पकड़ा है। फलाने ने ऐसा व्यवहार किया, किसी के लिए खराब दृष्टिकोण कि ये व्यक्ति ऐसे ही है, कुछ भी चेक करना पड़ेगा। पास्ट की कोई घटना उसको भूलता ही नहीं है व्यक्ति, कहता मरते दम तक नहीं भूलेंगे। तो अच्छा एक बात बताइए, ये टेबल अगर साफ नहीं किए 1 साल हो गया, अब इसको अगर साफ करना है तो कितना समय लगेगा? अगर पावरफुल क्लीनर हमारे हाथ में है तो टेबल को साफ भले 1 साल तक नहीं किया, अगर पावरफुल क्लीनर है तो कितना समय लगेगा? मैंने बताइए कितना समय टेबल साफ करने में? हाँ, 1 मिनट, चलो 5 मिनट। तो भले कितने भी समय से हमने पकड़ के रखा है किसी के लिए वैर विरोध, पावरफुल क्लीनर है क्षमा भाव। और थ्योरेटिकल नहीं सुना रहे, हम 20 सालों से ये शिविर भारत के सभी शहरों में करा रहे हैं। लोगों के अनुभव है, 1-2 अनुभव हम सुनाते आपको, बहुत इंटरेस्टिंग। आसाम का अनुभव प्रैक्टिकल, 18 सालों से 2 भाइयों में बातचीत बंद थी। कितने सालों से? प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था। और कितनी विचित्र बात, एक ही कॉम्प्लेक्स में रहते थे, एक में बड़े भाई का परिवार, एक में छोटे का। 18 सालों से झगड़ा था, 18 साल बीते, दोनों को लगा कि भाई अब बातचीत कैसे भी शुरू होनी चाहिए, पर प्रश्न एक ही उठा, झुके कौन? तो लकीली क्या हुआ, दोनों भाई शिविर में आते थे सुनने के लिए। जैसे शिविर पूरा हुआ, पंडाल में छोटा भाई बड़े के पैरों में गिरा और बड़े ने भी बहुत प्यार से उसको गले लगा लिया। तो एक क्षमा से कितने वर्षों के रिश्ते सुधर गए? 18 साल। इतनी बड़ी बड़ी बातें, बस एक ही हिम्मत का स्टेप चाहिए होता है। समझ रहे हैं? एक और यूपी का किस्सा, लखनऊ के पास का, ये सत्य घटनाएं, 1-2 अनुभव सुनाना जरूरी है, नहीं तो आप सोचेंगे ये क्षमा है ना थ्योरेटिकल है, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, ईगो कैसे डाउन करूं, तो यूपी का अनुभव सुनिए। लोगों ने किया ऐसा होमवर्क। 2 वकील साहब थे, मित्र थे, 20 सालों से बातचीत बंद। पुराने किस्से, कितने साल से? अब एक वकील साहब शिविर सुनने आते थे, और जैसे ये लेसन हुआ, उनकी इच्छा हुई कि चलो आज उस मित्र क्या चलते, क्षमा मांगते, क्षमा करते और बातचीत शुरू करते। उन्होंने सुनाया, शिविर से उठकर मैं सीधे उसके घर गया
पर बोले आधे रास्ते चला और पैर डगमगाने लगे और एक संकल्प आया, इतने साल बाद जा रहा हूँ, 20 साल बाद, पता नहीं क्या सोचेगा। बोले चलो घर चलता हूँ मैं तो वापस। फिर उनने हिम्मत बांधी और बोले नहीं, इतने दिन से दीदी कह रही है, आज ट्राई तो करना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, आप सुनिए ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अंदर ही अंदर उस व्यक्ति से क्षमा 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 ऐसे मांगते जा रहे थे। और लकीली क्या हुआ, जब वो सोचते जा रहे थे ऐसा, दूसरे वकील के यहाँ जाकर घंटी बजाई और लकीली दूसरे मित्र ने गेट खोला और बोले मैं तो सोच रहा था पता नहीं बात करेंगे नहीं करेंगे, और बोले बिना सोचे समझे दूसरा मित्र मेरे गले ही लग। सुना नहीं आपने, आधा इधर ध्यान है आधा और कहीं है। देखिए आज का लेसन आपके रिश्तों के तनाव को पूरी तरह खत्म कर सकता है। तो जब हम जैसी भी वाइब्रेशन आप दूसरों के लिए रखते हैं, वैसी वाइब्रेशन उसके अंदर भी क्रिएट होते हैं। किसी से बहुत क्रिटिकल रिलेशन है, अभी हम कुछ देर बाद एक ऐसा मेडिटेशन कराएंगे क्षमा का, 21 दिन तक सुबह, तो कितना भी क्रिटिकल केस होगा, इस मेडिटेशन के बाद आपके रिश्तों में जो गांठ बंधी है वो खुल जाएगी। पर उसको विश्वास के साथ करना पड़ेगा। 99% केसेस सक्सेस हुए हैं। एक आध केस में सामने वाला बहुत ही इगोइस्टिक होता है, 1-8% ऐसे केसेस भी होते हैं। पर अगर आपने क्षमा मांगी, वाइब्रेशन अच्छा रखा, आप कहेंगे आपकी तरफ से कोई खटास नहीं है, तो उसका जो हो आपको शांति की नींद आएगी। ठीक है, अनुभव और सुनाती हूँ, फिर मेडिटेशन भी कराएंगे आपको। ये सब सत्य घटनाएं हैं, ये महाराष्ट्र का अनुभव। एक भाई थे, ऑफिस में काम करते थे, 3 बॉस उनके ऊपर। तीनों के कारण वो बहुत परेशान हो गया था। तीनों के लिए उसके अंदर ऐसी फीलिंग आती थी कि इनको खत्म ही कर देना चाहिए। अब इस भावना के कारण वो इतना डिस्टर्ब हो गया, बोले दीदी क्या करूं, ये फीलिंग आ रही है, जबकि तीनों बॉस है, रोज ऑफिस जाना है, इनके साथ काम करना है, पर इतना परेशान कर दिया, मैं क्या करूं बताइए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसको सिर्फ 2 दिन के लिए एक होमवर्क दिया कि सिर्फ 2 दिन आप मंत्र की तरह धुन लगा देना दिन भर, कि ये तीनों बॉस नहीं हैं, आत्माएं हैं, गुड सोल्स। उसको 3 पॉइंट दिए हमने। तीनों आत्माएं, ये तो बॉस का रोल बजा रहे हैं, आपको ज्ञान दिया ना, सब कौन है, आत्मा। तीनों आत्माएं परमात्मा के बच्चे, मेरे अपने हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। हमने कहा उसको ऐसे वाइब्रेशन दो कि ये तीनों आत्माएं मेरे मित्र हैं, मेरे कोऑपरेटिव हैं, मेरे सहयोगी हैं। और अंदर ही अंदर क्षमा मांगो उनसे कि भाई मैंने कुछ गड़बड़ की हो तो आप मुझे माफ करें। ये वाइब्रेशन थेरेपी है। उसने 2 दिन में एक ही दिन धुन लगा दी, तीनों आत्माएं हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, चमत्कार उसने सुनाया दीदी। दूसरे दिन ऑफिस गया तो तीनों ने इतने प्यार से बात की और पूछने लगे तेरे को ऑफिस में कोई दिक्कत तो नहीं है भैया।
समझ रहे? तो वाइब्रेशन थेरेपी होती है। अब एक प्रश्न का और जवाब हम देते, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इसको लेकर। कई पूछते हैं दीदी अच्छा इसका आंसर आप दीजिएगा, बस लास्ट 5-10 मिनट बात करेंगे, फिर आप मेडिटेशन होगा, फिर आज उत्सव भी है, पर इसका आंसर आपको देना है और इजी आंसर है। कई बार मन में प्रश्न उठता है, मैंने अपनी जिंदगी में इसको कभी सताया ही नहीं, फिर ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? कहते दीदी ये सबके साथ ठीक ठाक चल रहा है फलाना व्यक्ति, मेरे साथ संबंधों में गड़बड़ क्यों? क्या आंसर होगा? सबके साथ ठीक है वो पर्सन, आपके फैमिली मेंबर है या कोई भी, आपने सताया नहीं फिर भी आपके साथ डिस्टर्ब ही है शुरू से, क्या कारण हो सकता है? बोलिए बहने, माइक दे आपको, बोलिए बोलिए, जस्ट एक सेकंड दीजिए माइक। आंसर अच्छा आप बोले, ठीक है हाँ जी, वेरी गुड, राइट आंसर है, तालियां बजा दीजिए। आंसर आया था, हाथ ऊंचा करें। अच्छा एक बात ध्यान से सुने, कोई कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहा है। के क्षमा के मेडिटेशन से आपके रिश्ते मधुर बन सकते हैं। एक सत्य घटना, ये भी आसाम का अनुभव। एक 7 साल की बच्ची थी, माँ ने सुनाया जब से बच्ची का जन्म हुआ है माँ डिप्रेशन में। बोले दीदी बच्ची सबसे खेलती है, मैं इसकी माँ हूं और मेरे को अशांत कर दिया है, मुझसे झगड़ती रहती है। तो 7 साल की बच्ची, अब बताइए क्या कारण? पूर्व जन्मों में उसकी माँ ने सताया होगा, इसलिए वो बच्ची बनकर बदला लेने आ गई। अब एक तो पहले आपको हिसाब देना था 1000 रुपए, अब और बुरा बुरा सोच रहे हैं उनके लिए, तो कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज चढ़ाते जा रहे हैं और शुभ भावना दे रहे हैं, माना आप अपना कर्जा क्या कर रहे हैं? चुकतो। तो संबंधों में मधुरता के लिए ये दोनों बहुत बड़ी मेडिसिन है। शुभ भावना, गुड विशेस, और दूसरा क्षमा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया अभियान चला रखा है। वो हुआ शहर की सफाई, सड़कों की, वो भी बहुत जरूरी है। पर क्या आप आज श्रीनगर निवासी भाई बहन मन और बुद्धि की स्वच्छता का अभियान चलाएंगे? जो रेडी है वो हाथ ऊंचा करें। क्या साफ करना है? किस किस के लिए नफरत, बदले की आग, जेलसी भरी है, उस सब को साफ करें। और सबके लिए एक ही भावना, सब ईश्वर के बच्चे हैं, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो अभी हम इसको मेडिटेशन द्वारा करेंगे, पर उसके बाद फिर हम यहाँ पर बहुत सुंदर उत्सव भी मनाएंगे। कैसे आज का कार्यक्रम चलेगा हम बताते। उसके बाद हमारे गेस्ट की भी 2-2 मिनट ब्लेसिंग सुनेंगे और उसके बाद हमारी आधा घंटे की आज आध्यात्मिक दौड़ है। तरंगे फैलाते चलना, सबका भला हो, सब सुखी रहे, सबका कल्याण हो। दौड़ के पुनः आएंगे, सबको यही प्रसाद मिलेगा, समझ रहे हैं? पर उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुने।
कल का विषय अनाउंस कर रहे हैं हम। ये नहीं सोचना दौड़े तो क्लोजिंग सेरेमनी है। 17 तारीख तक शिविर है। कल जैसा हमारा रूटीन चालू होता है 5:30 वैसा चालू हो जाएगा। कल का विषय है मेडिटेशन द्वारा संपूर्ण स्वस्थ जीवन। इतने दिन से आप आ रहे हैं, मेडिटेशन का मतलब क्या है, ध्यान करने की सही विधि क्या है, मेडिटेशन का तन और मन के स्वास्थ्य पर असर, कैसे उससे ब्लड प्रेशर, शुगर सब नॉर्मल होता, कल वो बताएंगे। आत्मा सितारा, ये सारी चीज़ें उसमें विजुअलाइज कराएंगे, ठीक है। तो कोई मिस नहीं करेंगे कल का लेसन। फर्स्ट पार्ट मेडिटेशन का अभी हम करेंगे सभी एक साथ मिलकर, ठीक है। जो मेडिटेशन अभी हम करा रहे हैं उसको कितने दिन तक करना पड़ेगा? अगर टफ है, क्रिटिकल अकाउंट है, कितने दिन तक? 21 दिन। अब इतना आपने सुना, किसको अंदर से आ जा रहा है कि क्षमा मांग लेंगे, क्षमा दान दे देंगे? ये होमवर्क कौन करने के लिए रेडी है? हाथ उठाएं। अरे तो सब बहादुर है, ताली बजाएं फिर जोर से। ईगो छोड़ने के लिए तैयार है क्या आप? अरे फिर तो बहुत अच्छी आत्माएं हैं, फिर तो जोरदार ताली बजाएं। कल अनुभव सुनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं। और रहम करने के लिए तैयार है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो रिश्तों पर जमी बर्फ को आज हम क्या करेंगे? पिघला देंगे। और व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेजना है, फोन पे पर्सनली बात करनी है। अगर शहर में नहीं है तो, और शहर में तो घर जाना पड़ेगा और बता देना, नहीं तो सोचेंगे ना एकदम क्या हो गया। कहना भाई ऐसा शिविर चल रहा, हमको होमवर्क दिया, मेरा तेरा कोई वैर नहीं, ठीक है। चलिए अभी मेडिटेशन करेंगे। अनुभव करिए और सारी जगत के लिए दिल से शुभ भावना और शुभकामना। सभी को देखिए, जाने अनजाने मेरे मन, वचन, कर्मों से किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को दुख पहुंचाओ, मुझसे गलत व्यवहार हो गया हो, किसी से बातचीत बंद है, तो आज मैं सच्चे दिल से अपना अहंकार छोड़ के उन सब आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा करिए। और किसी ने मेरे साथ गलत किया है, तो मैं सबको क्षमा दान देती हूँ। क्षमा क्षमा, मेरा किसी से भी वैर नहीं। सब आत्माएं मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे सहयोगी कोऑपरेटिव हैं।
मैं शिव बाबा से प्रार्थना करती हूँ, हे परम पिता, ज्योति स्वरूप पिता, ये सारा जगत आपका परिवार है, पर आप अपने प्यार की किरणें बरसाइए। अनुभव करिए सारे जगत पर प्यार की किरणें बरस रही है। और ये समय सुखमय शांतिमय संसार बन रहा है। खुश रहें, स्वस्थ रहें। माफी मांगेंगे, सब खड़े हो जाए जरा। ये हमारे पीछे पीछे आप रिपीट करेंगे। जाने अनजाने, जोर से बोलिएगा, मेरे मन वचन कर्मों से किसी भी आत्मा को किसी भी तरह का दुख मिला हो, मुझसे गलत व्यवहार हो गया हो, तो आज मैं अपना अहंकार छोड़ के उन समस्त आत्माओं से, आत्माओं मुझे माफ करिए, और मैं भी जगत की समस्त आत्माओं को, भले किसी ने मेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया, मुझे सताया, पर आज मैं रहम दिल बनकर, महान आत्मा बनकर सबको सच्चे मन से क्षमा दान देती हूँ। क्षमा। इस जगत में मेरा किसी से भी वैर नहीं, मेरे सबके साथ संबंध मधुर हो गए। अब 1 मिनट मौन रखेंगे, मौन धुन बजेगी, और इस मौन धुन में हाथ जोड़ के रखे, खड़े रहें और क्षमा मांगते रहें। बहुत सुंदर। आप सभी बैठेंगे, सारे फैन और हमारे सभी अतिथि, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और जो भी हमारे गेस्ट हैं, वो सद्भावना की जोत जलाएंगे जोरदार तालियों से, मशालधारी युवाओं का और शंखनाद के साथ। आज श्रीनगर गढ़वाल से जोरदार तालियां बजाएंगे, एक साथ मिलकर। युवाओं से निवेदन है, अतिथियों को देंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ सद्भावना की जोत होगी। जोत जगाइए। ओम शांति। युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत, सर्व सौम्य स्वभाव के धनी, श्रीनगर के प्रथम एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी बीआरओ श्री अनिल कुमार जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा
श्रीनगर के सरकारी स्कूल में हुई। आपने राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर में सन 1970 से 1977 तक अध्ययन कर अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का परचम लहराया। आप बचपन से ही मेधावी थे। यही कारण है कि आप प्रथम प्रयास में ही रुड़की इंजीनियर कॉलेज में चयनित हुए थे। आपको इंजीनियर के क्षेत्र के उत्कृष्ट सेवाओं के चलते इंडिया रोड कांग्रेस द्वारा बेस्ट इंजीनियर के जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से भी नवाजा गया। आपने निरंतर 14 वर्षों तक चीफ इंजीनियर पद पर देश की विभिन्न सेवाओं में सेवारत रहते हुए बेहतर व उम्दा रोड नेटवर्क देने के हर संभव प्रयास किए। एडीजी पद पर रहते हुए आप बीआरओ के नॉर्थ जोन चंडीगढ़ मुख्यालय पर रहकर 5 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान व जे&के की कमान संभाल रहे हैं। उदार हृदय अनिल कुमार जी ने कुछ समय पूर्व जन सेवार्थ श्रीनगर में निःशुल्क विकलांग शिविर का भी आयोजन करवाया था, जिसमें 75 से अधिक दिव्यांग जनों ने लाभ उठाया था। मैंने इनके लिए 2 लाइनें लिखी हैं। जो दिल के हों खूबसूरत, जो दिल के हों खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल के हों खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, वह आज हमारी महफिल में आए हैं, वह आज हमारी महफिल में आए हैं। मैं परम आदरणीय श्री अनिल कुमार जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी बीआरओ से को आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर। वो 2 मिनट अपनी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के प्रति देंगे। श्री अनिल कुमार जी। दीदी लोगों का और सभी लोगों का आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर, आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों के सामने स्टेज में बैठ पाऊँ। ये सबसे बड़ी बात, तो सबसे पहले मैं आपके इसके लिए बड़ा ही आभार व्यक्त करूँगा। जैसे दीदी ने बताया कि रिश्तों में तनाव को दूर करना कैसे आप कर सकते हैं, कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने इस चीज़ को समझाया हमको, विषय को, कि हम क्षमा भावना, अपनी ईगो को एक किनारे करके, अपने को बड़ा छोटा न समझ के ईगो को किनारे करके जो है हम सबको जीत सकते हैं, सबको अपने मन में जीत सकते हैं। और उसको क्या कहते हैं, हर कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो हम उसको खत्म कर सकते हैं। हम अननेसरी जो है अपने मन में किसी के प्रति बैर, किसी के प्रति गलत भावनाओं को लेके चल रहे हैं, अननेसरी उसके कारण एक अपने में तनाव पैदा कर रहे हैं। और उस तनाव का सिर्फ एक छोटा सा सिंपल है कि हम अपनी क्षमा यात्रा के द्वारा इसको दूर कर सकें। अगर आप गीता के ऊपर भी ध्यान दें तो गीता में भी ये लिखा है, गीता में एक बड़ा सुंदर लिखा है कि आपका दुश्मन और आपका दोस्त कौन होता है। तो उसमें लिखा है, गीता ने बताया है कि गीता ये बोलते हैं कि आत्मने आत्मनो बंधु, आपकी आत्मा ही आपके दोस्त है। आत्मने आत्मनो ऋतु आत्मा, आपकी आत्मा ही आपकी दुश्मन है। आपका दोस्त, आपका दुश्मन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता। आप स्वयं ही, आपके अपने विचार, आपकी जो अपनी भावनाएं होती है, वही आपके शत्रु और वही आपके मित्र होते हैं। और आप अपनी भावना को अगर अच्छा रखेंगे, बढ़िया रखेंगे, तो हमेशा आप सबके मित्र बने रहेंगे। और आपको खुद का जो नुकसान बता रही थी माता जी कि हमारे गंदे विचारों से, गलत विचारों से अपना जो नुकसान होता है वो नहीं होता है। गीता में एक बार भी और देखा कि जब आप काम करते हैं, चाहे आप काम करें, चाहे आप सेवा भाव करें, कोई भी काम करें, वो बोलता है कि अनाश्रिता कर्म फल, मतलब कर्म फल पे आप आश्रित ना हो कि मेरे काम का क्या फल मिलेगा, अच्छा है खराब है। हम लोग ज़्यादा इसके बारे में सोचने लगते हैं। इसको छोड़ के जो है हम आगे काम करें, तो वही आदमी साधु है, वही संत है, वही सबसे बड़ा विद्वान है जो इन सब चीज़ों को, अपने जो भी कर्म कर रहा है, जो भी सेवा कर रहा है, अगर उसके फल को छोड़ते हुए वो काम को आगे बढ़ाए, तो वही सबसे बड़ी उसकी सेवा होती है, वही साधकता होती है। और उसका जो काम करने का जो फल मिलता है, वो फल उसको खुद को नहीं पता होता, बट इतना बढ़िया होता है कि वो सभी समाज के पूरे विकास के लिए, समाज की भलाई के लिए बड़े अच्छे ढंग से काम करता है। मैं अंत में आप सभी को ज़्यादा समय न लेके मैं आप सभी को आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे समय दिया, यहाँ पर निमंत्रित किया और मुझे बोलने का भी मौका दिया। और मैं आप लोगों से सभी से यही प्रार्थना करूँगा कि दीदी जी ने जैसे हमें विचार बताया कि क्षमा एक सबसे बड़ी चीज़ है और इससे हम पूरे विश्व को जीत सकते हैं, विश्व में शांति ला सकते हैं, जो आज के टाइम में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो उसको कृपया फॉलो करें और उसको जो है उस पर मनन करें। धन्यवाद।
श्री नरेंद्र कुमार जी का। बहुत शॉर्ट में अपने उन्होंने अच्छे ढंग से गीता का एग्जाम्पल दे करके आत्मा अपना मित्र आप अपना शत्रु आप है, कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का दुश्मन ही, हमारे ही पूर्व जन्मों के कार्मिक अकाउंट होते हैं जो कि हमें मित्र और दुश्मन के रूप में मिलते हैं। इसीलिए हमें उनको अपनी शुभ भावनाओं से क्षमा कर देना चाहिए और क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा देना और क्षमा मांगना दोनों हार्ड हैं। न तो मनुष्य क्षमा करता है न क्षमा मांगता है, दोनों हार्ड है। परंतु जब हम आध्यात्मिक सतर पर ऊंचे उठ जाते हैं तो दोनों आसान हो जाते हैं। इसलिए हमें इस पर विचार करना है। हमारे बीच में सब धर्मों से हमारे सामान्य अतिथि आए हुए हैं। मैं सर्वप्रथम श्री हरविंदर सिंह, प्रबंधक गुरुद्वारा श्रीनगर, जो सिख धर्म से हमारे बीच में पधारे हैं, से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट अपनी शुभकामनाएं देंगे। सभी जोरदार तालियों से स्वागत देंगे उनका। दीदी जी व आयोजक की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ उन सबको कि इतना बड़ा आयोजन जो उन्होंने किया है और जो उन्होंने विचार प्रकट किए हैं उसके ऊपर सभी को चलना चाहिए, क्योंकि झुक के सब चीज़ मिलती है और उसी में सबसे बड़ी शांति है। बस यही आप, बाकी आप सब धन्यवाद सरदार रविंद्र सिंह जी का, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब ने जगह जगह लिखा नीवे रहो, नीवे रहो, क्योंकि जो नीवा हो जाएगा वो क्षमा भी कर देगा और क्षमा ले भी लेगा। इसलिए ये गुरु ग्रंथ साहब का निचोड़ है, क्योंकि मैं तो पढ़ता हूँ और सिख धर्म से मेरा बहुत रिलेशन है, तो इसलिए गुरुद्वारे भी जाते हैं तो बहुत अच्छी बातें गुरु ग्रंथ साहब में लिखी हैं। गीता का ही निचोड़ है, परंतु उसको स्टडी करके कोई धारणा करे। अब हमारे बीच में हमारे इस्लाम धर्म से इंतखाब हुसैन जी, प्रसिद्ध समाज सेवी, को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ 2 मिनट अपने शुभकामनाएं देंगे। सब भाइयों को मेरा आदाब। और मंच पर बैठी है हमारी दीदी, आज जो ये प्रोग्राम किया है, ये एक इस्लाम धर्म यही सिखलाता है और हमारा कुरान यही सिखलाता है कि प्यार एक अखलाक सबसे बड़ी चीज़ है और उससे बढ़कर दौलत नहीं है। आप दौलत दे दीजिए और प्यार मत दीजिए तो आपका ये दौलत बेकार है। आपके पास कुछ नहीं है तो 2 लफ्ज़ आपके पास है, वो सबसे बड़ी दौलत कुदरत की दी हुई है। और हमारे रसूल पाक ने हमेशा गरीबों को प्यार दिया है और बड़ों से उन्होंने प्यार नहीं किया, गरीबों से प्यार किया, क्योंकि गरीब के अंदर एक दुआ होती है और वो दुआ जब दिल से निकलती है तो वो अर्श पे पहुंचती है। ऊपर वाला सुनता है कि इनने मुझ गरीब की, मेरे बंदे की सुनी है, मैं इसकी मुराद पूरी करूँगा। तो ज़्यादा ना कहने से, देखिए इसी जुबान से फूलों के हाथ डलते हैं और इसी जुबान से जूतों के हाथ डलते हैं। आप मेरे पास इस्लाम धर्म के अंदर यह है कि 40 कदम उधर और 40 कदम इधर। आप खाना जब खाएंगे, जब पहले इधर देखेंगे कि कौन मेरा भाई भूखा तो नहीं है, और इधर देखेंगे 40 कदम कि मेरा भाई को भूखा तो नहीं है। क्यों? कि इंसानियत और इस्लाम धर्म ये बतलाता है कि पहले दूसरों को देखो, आप बाद में खाओ। आप पैसे वाले हो, दूसरे गरीब आदमी आपके बगल में रह रहा है, तो आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए फल ले आ रहे हैं, कोई चीज़ ले आ रहे हैं, तो ऐसा छुपा के ले जाएं कि उसके बच्चे के दिल पे असर ना पड़े कि आज मैं गरीब हूँ तो मेरे घर में मेरे पापा मेरे लिए आम लेके नहीं आए, मेरे लिए लीची लेके नहीं आए। क्यों? उसका दिल टूटा हुआ है, हमने वो दिल जोड़ना है।
ये इस्लाम धर्म सिखलाता है। और जिस दिन हमारे अंदर ये भावना आ जाएगी तो ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, सब एक भाई हैं और भाई भाई मिलके रहेंगे। ये हिंदुस्तान का हमारा एक गुलदस्ता है। एक उंगली को भी तोड़ो आप, पीड़ा 5 उंगली को होती है। क्यों? आज लोग जो है कुछ नफरतें पैदा हो चुकी हैं जिससे हमारे लोगों की दीवारें बीच में खड़ी करती है। नहीं, ठीक है, कोई व्यक्ति हमसे दुश्मनी रखता है, हमसे नफरत रखता है, तो जैसे दीदी का भी कहना था कि आप उससे पूछिए, अरे भाई आप हमसे नाराज क्यों हैं? क्या हमसे गलती हो गई है? क्या गुस्ताखी हो गई है? उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आप बिल्कुल क्षमा कीजिए हमें और दिल में नफरत मत है। तो एक इंसान का धर्म भी सिखलाता है और ये इंसानी फर्ज भी होता है। और हर इंसान के अंदर ये बात आ चुकी होगी तो कभी हमारे घर के अंदर नफरत नहीं होगी, कभी हमारे हिंदुस्तान के अंदर नफरत नहीं होगी। हमारा ऊंचा झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा और हम किसी से नहीं हारेंगे। इसी बात के साथ मैं आपको समझ करता हूँ। बहुत अच्छे शब्दों में भाई साहब ने हमें कैसे मैत्री भाव से रहना है अपने विचार रखे हैं। क्योंकि कहावत है, मीठा बोलने वाले की तो मिर्चें भी बिक जाती हैं और कड़वा बोलने वाले का तो गुड़ भी नहीं बिकता। अब मैं श्री राजेश मैंसल सम्मानित पादरी जो ईसाई धर्म से हमारे बीच में आए हैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि अपने 2 मिनट में अपनी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के प्रति देंगे। बहन और मुख्य अतिथि जी और सामान्य हमारे धर्म के धर्मगुरु और उपस्थित हमारे बीच में हमारे भाई बहन, परमपिता परमेश्वर की शांति जो अनंत काल की शांति हो आपके साथ बनी रहे। शांति का प्रचार बड़ा अच्छा लगता है और क्षमा का प्रचार ही बहुत अच्छा लगता है और प्रेम का प्रचार ही बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज दुख है कि हमारे देश के अंदर शांति नाम की चीज खत्म हो गई है। आज हम आपस में लड़ते हैं। पहली बात, धर्म क्या है? ईश्वर ने एक बार पूछा, कुछ उसके पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, उन्होंने पूछा कि धरती में लोग धर्म धर्म की बात बोलते हैं। तो ईश्वर ने, परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, मैं जानवरों को शक्ति देता हूं, जाके पता करो कि धर्म क्या है। ईश्वर के पुत्र धरती पर आए, पूछा, गाय से पूछा कि धर्म क्या है, उसने कहा मुझे नहीं मालूम क्या है। प्रत्येक जानवरों से पूछा कि धर्म क्या है, उन्होंने कहा हमको तो कुछ नहीं मालूम। फिर वापिस जाते हैं, कहते हैं पिता वहां तो जानवर कुछ भी आंसर देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही कहते हैं। धर्म मनुष्य ने खुद बना दिया। सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, ये सारे धर्म हमने बना दिए। हम परम पिता परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। कलाम भी बाइबल कहती है इस बात को कि तुमने मेरे बच्चों को जो पैदा किया है तुमने नवेद करके उनको चढ़ा दिया। हमारे चर्च में एक भाई आता, मैं रेडियो कार्यक्रम का भी प्रवक्ता हूं, इत्तेफाक से उसने रेडियो कार्यक्रम सुन लिया। तंत्र मंत्र वाले ने कहा कि आपके घर में दुष्ट का आक्रमण है, बच्चों को बलि कर दो। इत्तेफाक से उसने रेडियो कार्यक्रम, मेरे गढ़वाली कार्यक्रम सुन लिया और जब सुना उसने तो उसने बातचीत करी। आज वो बच्चा बचा हुआ है। परम पिता के बच्चे आप और हम सब है, तो हम सब क्या हो गए? भाई बहन हो गए ना। तो फिर हमारे पास किस बात की लड़ाई झगड़ा, किस बात लड़ाई और झगड़ा? परमपिता परमेश्वर ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, बलिदान थे, तब उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि कुछ नहीं जानते क्या करते हैं। वाकई में हम लोग कुछ नहीं जानते, हम भोले हैं। लेकिन कौन है हमारे बीच में ऐसे जो कि हमको घमंड ला देता है? बहन ने बहुत अच्छा बोला, क्षमा। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ बैठना उपस्थित होना बेकार है। तो आपको पता है, आपको जरा फायदा होगा क्योंकि आपने अगर क्षमादान दे दिया है तो वो परम बेस्ट, मतलब तुम मेरा सबसे प्रिय पुत्र है कि तूने क्षमा किया है।
इसलिए आपको फायदा अगर होना हो तो आप श्रमदान। अच्छा लगा उपस्थित सारे लोग का प्रवचन अच्छा लगे। नागरिक चर्च करके है, सब लोग आते हैं। हमने वहां पर अपने चर्च में केवल बैनर लगाया है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होगा। हमने कहा केवल ईसाइयों के लिए होगा, सब जातियों के लिए है। मित्रों, हम सब जातियों का एक मंडप है। हम सब कहते हैं जिसने हम सबको एक सूरत, एक अच्छा प्रेम किया। इस प्रेम को तोड़े ना। मैं चाहता हूं कि इस प्रेम को ना तोड़े और इस प्रेम को सदा बना के रखे। ऐसी दोस्तियां बहन होते रहे जिससे कि हम और भी मजबूत होते रहे और अपने देश को, अपने हिंदुस्तान को एक हिंदुस्तान बनाए। आगरा में मैं था तो मेरे पड़ोसी थे आगरा में, तो जब मैं बाहर चला जाता था तो ताला नहीं लगाता था, तो कहती कि भाई साहब ताला नहीं लगा। तो मैडम मैंने कहा थी जब आपको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी है तो मैं ताले, आप जाओ जो कुछ है लो खाओ पियो। आज हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए। बच्चे का हिंदुस्तान में एकता होगी, प्रेम होगा और सद्भावना बनी रहेगी और हम तब इस तरीके से नहीं बैठेंगे और संबंध और करीबी हो जाएगा। समाज सेवी उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो मंच पर आकर अपने 2 मिनट में अपनी शुभकामनाएं देंगे। सब भक्तों को जय जय श्री राम। भगवान सबको सद्भावना दे और अच्छी भगवान सबको ऊर्जा दे। ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। गुरु ब्रह्मा जोशीमठ और श्रीनगर गढ़वाल और हरियाणा असंध और कोई सेंटर है क्या अभी? चिन्याली सोन आओ ना एक साथ आ जाओ। ये चंबा में है, चिन्याली सोन, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, कल्याण, गोपेश्वर, जोशीमठ से बहनें आई हैं और असंध से एक साथ एक लाइन बहनें ऊपर आ जाएंगी। एक लाइन 2 लाइन में हो जाएगी। 2 बहनें हर सेंटर पे रहती हैं। भारत माता की वंदे।